कांग्रेस पार्टी के पद ग्रहण एवं संकल्प समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सलमान खुर्शीद। मुजफ्फरनगर कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए और उन्हें निष्ठापूर्वक कार्य करने का संकल्प दिलाया। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर भारतीय सेना ने सराहनीय कार्य किया है और अब आवश्यकता है कि नीति बनाकर आतंकी ठिकानों का और अधिक सफाया किया जाए। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। आपको बता दें कि महावीर चौक स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित कांग्रेस पार्टी के पद ग्रहण एवं संकल्प समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सलमान खुर्शीद ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए और उन्हें निष्ठापूर्वक कार्य करने का संकल्प दिलाया। प्रेस वार्ता के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर वह एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश गए थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि विदेशी जगत में सैन्य अभियान की जमकर सराहना की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि देश का सम्मान किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर होता है और सभी दलों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के 2 राज्यों में जनगणना प्रारूप लागू किया है, लेकिन केंद्र सरकार को भी अपना मसौदा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि इस पर पारदर्शी बहस हो सके। विदेश मामलों पर भी अपनी राय रखते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजरायल संघर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत को सक्रिय कूटनीति करनी चाहिए थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तक इन मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठा है। उन्होंने संकेत दिया है कि आगामी लोकसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया, शहर अध्यक्ष रंजन मित्तल, पूर्व सांसद सईदुज्जमा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाल वर्मा, पूर्व मंत्री दीपक कुमार आदि रहे मौजूद। ब्यूरो कबीर रिजवान की रिपोर्ट। मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की ओर से मुझे आदेश मिले कि आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2-3 दिन के अंदर हर जनपद में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो वहाँ की समितियां बनी हैं, जिला और शहर की समितियां बनी हैं, उनको सब लोगों को सम्मान देते हुए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको संकल्प सुनवाना, उनसे संकल्प सुनना, इस संदर्भ में मुझे आने का यहाँ ये अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्य मेरा ये है कि बहुत दिन बाद मुजफ्फरनगर आने को मिला है और बहुत सारे पुराने लोग, पुराने साथी एक बार फिर हमको मिल पा रहे हैं। उससे उत्साहवर्धन होता है, उनका भी होता है और मेरा भी होता है। मुझे बड़ा हर्ष इस विषय का है कि इतना बड़ी संख्या में लोगों को आज यहाँ देखा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है ये, कार्यक्रम सिर्फ संकल्प ग्रहण करने का है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, इतने उत्साह के साथ आए हैं। मुझे नहीं कोई मालूम गठबंधन के बारे में। ऊपर के जो नेता होते हैं वो समय समय पर गठबंधन की चर्चा करते हैं। गठबंधन अभी टूटा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा साथ नहीं, हमारा गठबंधन नहीं। गठबंधन से चुनाव में हम जितनी भी सफलता प्राप्त करके आए हैं वो सभी के सामने है। उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, वो लोग सब जानते हैं। इसी को आगे रखकर हमारे नेता इस पर आगे का निर्णय भी लेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए क्या स्टैंड है आपका? वक्फ बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुन ली है, विस्तार से सुन ली है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सभी लोग निर्भर हैं। सलमान जी, जो घटना ये पैंट उतारने वाली हुई है, उस पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आतंकवादी जैसी घटना थी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हर बात को आतंकवाद से नहीं जोड़ देना चाहिए। आप किसी बात की निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन हर निंदनीय बात जो होती है वो आतंकवाद नहीं होता है। तो हर चीज को आतंकवाद से ना जोड़ें। आतंकवाद का एक अपना घनिष्ठ समस्या हमारे सामने है, उससे हम जिस तरह का भी सामना कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। ये हमारे घर की अंदरूनी बात है, ये भी कष्ट की बात है। ये कष्ट हम एक दूसरे को ना दें, ये हमारा दायित्व बनता है। इसके लिए हमको क्या करना है, सामाजिक नेताओं को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए।